आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर जो हम 3 कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करनी है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में हमने पढ़ना है जॉइंट वेरिएशन। अब जॉइंट वेरिएशन क्या होती है? अ कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स फॉर्म्स जॉइंट वेरिएशन। एक कम्बिनेशन है ये डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस का, जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं और डायरेक्ट और इनवर्स दोनों वेरिएशन आ रही हैं, उनका एक हम कम्बिनेशन बनाते हैं जिसको हम जॉइंट वेरिएशन कहते हैं। ठीक है। इफ़ ए वेरिएबल वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वेरीज इनवर्सली एज जी। अब अगर एक वेरिएबल है y जो कि वेरीज डायरेक्टली एज x है और इन्वर्सली एज z है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारे पास 1/z। दोनों तरीके से लिख लिया। अब हमने इसको इकट्ठा करना है जॉइंट वेरिएशन बनाने के लिए। ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इन्वर्स रिलेशन है। इन जॉइंट वेरिएशन वी राइट इट एज y प्रोपोर्शनल x/z। हमने इसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है। x डायरेक्टली अभी भी हो रहा है इस रिलेशन में और y इनवर्स हो रहा है रिलेट किससे? z के साथ। तो जब हमने ये प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो हम यहाँ पे k लगा देंगे। y इज इक्वल टू k x/z वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0 इज द कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। इस तरीके से हम जॉइंट वेरिएशंस बनाएंगे जहाँ पे k 0 के इक्वल नहीं होता। तो हम दोनों वेरिएशंस को डायरेक्ट और इनवर्स को कंबाइन कर देंगे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इफ़ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v and s is equal to 7 when u is equal to 3 and v is equal to 2, find the value ऑफ s when u is equal to 6 and v is equal to 10। सबसे पहले हमने क्या करना है? डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन लिख लेने हैं, फिर उन दोनों को हमने कंबाइन करके जॉइंट वेरिएशन बना लेनी है। उसके बाद हमने इस रिलेशन में से k की वैल्यू फाइंड कर लेनी, बाकी वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। k की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो नेक्स्ट जब उन्होंने हमें s फाइंड करने को कहा है तो हम बाकी दो वैल्यूज़ और k की वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हम उस s को फाइंड कर लेंगे। ठीक है। अब s क्वेश्चन में क्या कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के, तो हम लिखेंगे s प्रोपोर्शनल u स्क्वायर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v के, तो लिखेंगे s प्रोपोर्शनल 1/v। अब इसको दोनों कम्बिनेशन को, अब हमने दोनों वेरिएशंस को जब कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आता है? s इज इक्वल टू k u स्क्वायर ओवर v इस फॉर्म में आ गया। अब s की वैल्यू भी दी हुई है, u की भी दी है, v की भी दी है, k की हमने फाइंड करनी है। ठीक है। इस हमने अपने इक्वेशन में अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। s इज इक्वल टू k u स्क्वायर ओवर v है, तो s की वैल्यू है 7, k वैसे लिख देंगे, और u की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे v की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दी हमने, तो s इज इक्वल टू 9 k ओवर 2 आ गया। ठीक है। 3 का जब स्क्वायर हमने ओपन किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k इस तरफ रहने देते हैं, ये 2 इस तरफ जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई होकर 14 हो गया, और 9 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके 14 के साथ डिवाइड हो गया। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 14/9। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का? फाइंड वैल्यू ऑफ s व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास u की और v की वैल्यू दी हुई थी, k की हमने फाइंड कर लिए, इसी रिलेशन में पुट करेंगे तीनों वैल्यूज और हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। तो s इज इक्वल टू k की जगह हमने लिखा 14/9 और u स्क्वायर ओवर v, हमने u की जगह क्या लिखना है? 6 का स्क्वायर या 6 × 6 लिख लें। ठीक है। और v की जगह हमारे पास आ जाएगा 10। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये 14/9 ऐसे आ जाएगा, 6 × 6 क्या आ गया हमारे पास? 36, और ये 10 आ गया। अब इन सबकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है। तो 9 की और 36 की कटिंग की हमने 9 × 1 9 होता है, और 9 4 36 आ गया, और 10 की और 14 की हमने 2 के टेबल पर कटिंग कर ली, 5 और 7 आ गया इनकी जगह पर। अब ऊपर दोनों वैल्यूज हमारे पास 7 और 4, 7 × 4 हो जाएगा, नीचे 1 × 5 आया, तो 7 × 4 किया 28 आ गया, और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 28/5। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 2 ही क्वेश्चन है जो इसके क्लास वर्क में हमने करने हैं, और होमवर्क में 1 या 2 इसी तरीके से क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट x y क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 20 व्हेन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3।
सबसे पहले क्वेश्चन को हमने समझना है। उसने कहा है कि v वेरीज डायरेक्टली है एक्स वाई क्यूब के और इन्वर्सली किससे है जी स्क्वायर से, ठीक है, इस तरीके से रिलेट कर रहा है। ये हमें चारों वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी हैं, एक्स वाई जी हमारे पास और v, चार वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, चारों की वैल्यू दे दी है, तो इनको यूज़ करके पहले k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन तीनों वैल्यूज़ से और k की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। सबसे पहले रिलेशंस लिखते हैं। डायरेक्ट रिलेशन क्या है, v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब, तो v प्रोपोर्शनल एक्स वाई क्यूब लिख लिया, ठीक है। और इन्वर्सली किससे है, जी स्क्वायर v से, तो v प्रोपोर्शनल 1/जी स्क्वायर v आ गया, ठीक है। जी स्क्वायर है सिंपल, यहाँ पे v नहीं आना क्वेश्चन में, यहाँ पे सिर्फ जी स्क्वायर है, तो v प्रोपोर्शनल 1/जी स्क्वायर, ये v नहीं आएगा। और अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर आ गया। इन दोनों हमने रिलेशंस को वेरिएशंस को कंबाइन करके ज्वाइंट वेरिएशन में लिख लिया, तो हमारे पास आया v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये चारों वैल्यूज हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। v की जगह 27 आ गया इज इक्वल टू के 7 6 का क्यूब और 7 का स्क्वायर। इसको जब ऊपर सॉल्व किया 6 का क्यूब लेके उसको फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 1512 और k वैसे लिख दिया और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये सब आ गया। 49 को इस तरफ 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1512 के इस तरफ रह गया। अब ये 1323 हो गया। अब 1323 को हमने 1512 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 1323 और 1512 इन दोनों की जब हमने कटिंग की तो हमारे पास 441 और 504 आ जाता है। इसकी फर्दर हम और कटिंग करके 147 और 168 आ गया हमारे पास, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 147 ओवर 168। अब 147 और 168 की अगेन हमने कटिंग की, अगेन कटिंग करके हमारे पास क्या आ रहा है 49 ओवर 56। अब 49 ओवर 56 की भी हम कटिंग कर सकते हैं। इसकी हमने नेक्स्ट 7 के टेबल पे कटिंग कर ली है तो हमारे पास 7 ओवर 8 आ गया। के की वैल्यू जो लास्ट हमारे पास आई है वो आई है 7 ओवर 8। अब 7 ओवर 8 के की वैल्यू भी आ गई, एक्स वाई जी की वैल्यूज भी दी हुई, हमें वी की वैल्यू अब फाइंड करनी है। वही रिलेशन ज्वाइंट वेरिएशन वाला यूज़ करेंगे। सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया और के की जगह 7/8, बाकी जो हमें 3 वैल्यूज डिफरेंट दी थी वो वाली पुट की यहाँ पे। तो 7 ओवर 8 मल्टीप्लाई 48 ओवर 9 आ गया। 8 के साथ 48 की हमने कटिंग कर दी तो हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 और नीचे सिर्फ आएगा 9। 7 मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया हमारे पास, ठीक है। 42 और नीचे क्या आ गया 9। अब इसके हमने 3 के टेबल पे कटिंग की तो हमारे पास क्या आया 14 ओवर 3। वी की वैल्यू आ गई 14 ओवर 3। अगर x 6 है, y 2 है और z 3 है तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 14 ओवर 3। यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज है 3.5 ये सॉल्व होगी। इसके हमने 2 ही क्वेश्चन करने थे क्लास वर्क में, वो आपको मैंने करवा दिए। इसी तरीके से होमवर्क वाला 1 या 2 क्वेश्चन जो दिया होगा वो करना है।